जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद नजमुल हसन बुखारी। आई एम द CEO ऑफ अल नूर सेंटर ऑफ एजुकेशन, देन अल नूरियन हाई स्कूल एंड अल नूरियन कॉलेज। आज जो मैं आपसे चंद गुजारिशात करने लगा हूँ वो इस लॉकडाउन के दौरान इनको फॉलो करना एज फार एज योर करियर इज़ कंसर्न्ड, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, यू हैव टू चेंज योर आइडियोलॉजी। वाई? देखें, अब पूरी दुनिया जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन पर जा चुकी है। आपने एक बात समझ लेनी है कि अब सारा का सारा जो तालीम का इन्हिसार है वो ऑनलाइन एजुकेशन पर होगा। एक बात तो आप ये समझिए, ये खुशकिस्मती है क्योंकि इससे पहले तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऑनलाइन एजुकेशन को समझता ही नहीं था, ख़ास तौर पर स्कूलिंग के अंदर। और मेरा इस वक्त जो मुखातिब हैं वो अल नूरियन हाई स्कूल और अल नूर सेंटर ऑफ एजुकेशन के वो बच्चे हैं जो मैट्रिक तक 6 to 10 क्लास जो हैं इस वक्त। अच्छा बेटे, आपने एक बात, मेरी बात आपने बहुत ध्यान से सुननी है और ये वीडियो आपने बहुत गौर से देखनी है, बिकॉज इट्स योर, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन द फ्यूचर प्लान। एक्चुअली आपको नहीं पता कि ये आपका लॉकडाउन कब तक जाएगा, गवर्नमेंट को भी नहीं पता, किस दुनिया में किसी को नहीं पता। वी आर ऑन वॉर। एक्चुअली हम एक जंग लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ और हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो करके और बड़ा प्लान करके इस जंग को लड़ना है। अगर आप पहले स्कूल तशरीफ़ लाते थे तो क्लासेस होती थी और अब कभी आपका दिल नहीं, तो अब तो बेटे ऐसा नहीं है कि कोई स्कूल, तो आपको अपनी आइडियोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर वालिदैन से भी गुजारिश है, प्लीज़ टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अगर ये अब नहीं ना लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आप भेजने में, स्कूल भेजने में, लेने में, आप थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ये बना लें कि हम जो आपको प्लान देने जा रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों को उस पर अमल करवा लेंगे, आई कैन गारंटी यू, जितना आप यहाँ स्कूल में बच्चे को भेज करके उसको तालीमी लिहाज से जो फ़ायदे हो रहे थे, उसकी जो एजुकेशनल ग्रूमिंग और उसकी जो लर्निंग थी, उससे अल्लाह के फजल से तकरीबन उतना तो नहीं तो उससे कम भी नहीं होगा। बच्चा उतना उसकी अल्लाह के फजल से लर्निंग का जो उसकी क्वालिटी है वो अल्लाह के फजल से उसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो सीखता चला जाएगा, तो उसका नुकसान नहीं होने वाला। वरना तो पूरा साल ज़ाया हो जाएगा। 2 महीने हो गए, 1.5-2 महीने इन्होंने, अच्छा अब मुझे बताएं, अगर इनको तो पता किसी को नहीं है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू प्लान इट। तो व्हाट इज़ द प्लान? आज मैं आपके साथ वो प्लान डिस्कस करने लगा हूँ। आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, गौर से सुनना है और मैं वालिदैन से ख़ास तौर पर गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ आप हमारा साथ दें। ये हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, ठीक? फ़ीस की परवाह ना करें। फीस मैंने आपको कहा आपके पास 40% है, अब जमा करवाएं, एरियर्स में चला जाएगा। 50% है, अब जमा करवाएं, एरियर्स में चला जाएगा। 30% है, जमा करवाएं, बाकी एरियर्स में चला जाएगा। डोंट वरी, यू डोंट वरी एट ऑल। यानी कि बाकी आप बाद में जब हालात ठीक होंगे, बाकी हम बात तो मसला ये है कि अगर आप ये सोचते रहे कि मैं फीस जमा करवानी पड़ जाएगी करे, तो मुझे ये बताएं। तो बेटे अब अहम बात ये है कि आपका फ्यूचर है। आप 4 महीने 6 महीने, आप ये ना समझे 4-5-6 महीने, उसके बाद होगा क्या? बच्चे को दोबारा रिकनेक्ट करने में महीना 1.5 महीना लग जाना है। तो व्हाई वी शुड मिस द ट्रेन? मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि बच्चा जो हम अब आपको इंतहाई आसान तरीके से बच्चे को उसी स्टैंडर्ड से जैसे स्कूल में आ रहा था वैसी ही तालीम उसको हम ऑनलाइन देंगे। दुनिया के अंदर ये आम है, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत आम है। तो बेटे हम सबसे पहले करेंगे क्या? पहले हम सीरियस नहीं थे, अब हम डैम सीरियस हैं। वी वर थिंकिंग कि जून में तो खुल जाने हैं, तो समर पैक दे के, लेकिन अब मामला कुछ आगे है। अब इसके बगैर गुजारे नहीं जो मैं आपको प्लान देने जा रहा हूं। देखें, हम जैसे क्लास होती है, क्लास के अंदर 6 लेक्चर्स होते हैं, इसी तरह से 6 के 6 लेक्चर्स हुआ करेंगे डेली। वो 6 लेक्चर्स हम ऑनलाइन, जो कि अल नूरियन हाई स्कूल और नूर सेंटर ऑफ एजुकेशन का जो LMS हमारा जो सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर अल्लाह के फजलो करम से हम वो सारे का सारा ऑनलाइन जो हमारे 6 लेक्चर होंगे, अब ये जो आपको हम 6 लेक्चर्स देंगे वो सुबह 10 बजे ऑनलाइन अल्लाह के फजल से ऑन एयर हो जाया करेंगे। कहाँ होंगे? हमारे अपने अल नूरियन हाई स्कूल, अल नूर सेंटर ऑफ एजुकेशन के सॉफ्टवेयर में जो जदीद तरीन LMS सिस्टम है उसके अंदर। LMS के अंदर
आप इसको आपने सबको हमने लॉगिन इसके भेज दिए हैं, फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो इसकी वीडियोस भेज दी, इसको लॉगिन कैसे करना है। तो जिसने भी इसमें कुछ मसला आएगा, जो अनपेड हैं तो फीस का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वो थोड़ा बहुत आप कर लेंगे तो अल्लाह के फजल से वो आपका पोर्टल ऑनलाइन हो जाएगा। आपके पोर्टल के अंदर हम वो 10 बजे सुबह लेक्चर्स ऑन एयर कर दिया करेंगे। 24 घंटे वो आप लेक्चर देखेंगे। 24 घंटे लेक्चर जब आप देख चुकेंगे तो बड़ा आसान और बड़ा डिटेल में दिया जाएगा लेक्चर। आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल वो जैसे क्लास में होते हैं ना उससे ज़्यादा समझ आएगा। अच्छा, अब फ़र्क क्या होता है, क्लास के अंदर आप सवाल कर सकते हैं, अब यहाँ तो लेक्चर ऑनलाइन आ रहा है, इसके अंदर आप सवाल नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप कैसे समझेंगे? उसका तरीकाकार बेटे ये है कि हमारे एलएमएस सिस्टम के अंदर चैट रूम है। जैसे आप मैसेजिंग करते हैं, मैसेज तो करने में बच्चे माहिर हैं, तो चैट रूम के अंदर आप अपना सवाल कर सकते हैं। जैसे आप क्लास में करते हैं तो उसका टीचर जो है मसलन आज अगर 10 बजे ऑनलाइन हुए हैं तो कल सुबह जो है 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक टीचर ऑनलाइन रहेंगे आपके, और आपका कोई भी सवाल होगा उसका वो चाहे अपने एलएमएस सिस्टम के अंदर हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो बना उसके अंदर वो जवाब देंगे बाकायदा। फिर आपका दूसरा जो है वो हमारे पास अल्लाह के फजल से वो होगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हम बनाए हुए हैं, उसके अंदर भी आपके सवालात को हम एंटरटेन कर सकते हैं, आपके जवाब वीडियो आप वॉइस कॉल कर सकते हैं, उसके अंदर आप वॉइस कॉल जो है रिकॉर्डिंग आप सेंड कर सकते हैं, उसके अंदर हम आपका कॉम्प्रीहेंसिव उसका जवाब आपको सेंड करेंगे जी। ठीक हो गया। तो अब आपका जो क्लास में मसला होता था, आप लेक्चर लेते थे, फिर आप सवाल करते थे जो समझ नहीं आता था। अब क्लास में भी तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लास लेने के बावजूद समझ नहीं आ रही होती थी, ठीक है ना। तो ये आपने टेंशन नहीं लेनी कि मैंने लेक्चर भी लिया है तो सवाल भी किया है, आपने फिर पूछना है। तो अगले दिन 5 घंटे टीचर, सारे टीचर जो 6 टीचर हैं 6 के 6 ऑनलाइन होंगे, आपके तमाम सवालात का वो जवाब दे रहे होंगे। अगर कोई टीचर थोड़ी बहुत इधर उधर, तो आप ये ना समझे कि वो आपने जो सवाल दिया है अगर घंटा जवाब नहीं आया, आपने ईजी रहना है, क्योंकि आजकल रमज़ान है, को सोना होता है टीचर ने, या उसको कोई मसला है, कोई नमाज पढ़नी है, तो उसमें कोई टाइम हो, अदरवाइज वो 5 घंटे एटलीस्ट वो ऑनलाइन रहेंगे। ये एक तो आपको अर्ज करूं। अच्छा, तीसरी बात ये है कि डेली आपकी क्लासरूम में हाजिरी लगेगी। आप क्लासरूम में आए हैं कि नहीं आए, आपने कोई सवाल किया है कि नहीं किया, फिर हम देखेंगे आपने लेक्चर देखा है कि नहीं देखा, इसकी भी हमने हाजिरी लगानी है। अगर आपने नहीं लगाई तो हम आपको कॉल करके पूछेंगे कि आपने लेक्चर नहीं देखा और आप क्लास में आपने कोई सवाल भी नहीं किया, ठीक ना। तो ये हम एक वीक आपको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक। उसके बाद बेटे आपके समर पैक के साथ मैंने कुछ असाइनमेंट्स दी हैं। जैसे आपके स्कूल के अंदर 3 टेस्ट हुआ करते थे एक वीक के अंदर, इसी तरह से 3 टेस्ट होंगे। 3 टेस्ट जो हम आपको ऑनलाइन भेज दिया करेंगे। आपने यहां से आंसर शीट्स लेनी है, हर बच्चे को हम पूरे महीने की आंसर शीट्स इकट्ठी दे देंगे। 3 टेस्ट, जैसे यहाँ टेस्ट देते थे आप रेगुलर, वैसे टेस्ट देंगे घर में बैठ करके। वालिदैन से गुजारिश है कि प्लीज़ आप उनके सर पे बच्चों के थोड़ी सी ड्यूटी दें कि वो टेस्ट दें, और एक वीक के इकट्ठे टेस्ट जमा करवा दें, आप डेली नहीं करवाते। लेकिन अगर आपने एक वीक के अंदर वो जो 3 टेस्ट हुए थे वो जमा ना करवाए, आपकी हाजिरी नहीं थी, हम आपको पहले कॉल करेंगे। अगर कॉल पर भी आपने इसके बावजूद अपना जो टेस्ट जमा ना करवाया तो बेटे हम आपका नाम काट देंगे, बिल्कुल इसमें कोई रायत नहीं होगी। तीसरी बात, 6, 7, 8 इनके जो एनुअल रिजल्ट्स हैं उसके अंदर 30% ये जो आप टेस्ट देंगे इसके मार्क्स शामिल होंगे। अगर ये बढ़ जाता है लॉकडाउन तो 50% मार्क्स ये वाले हम शामिल करेंगे। आप जो पेपर देंगे उसके 50% मार्क्स काउंट होंगे, 50% ये, या अगर ये 15 जुलाई खुल जाता है तो 30% मार्क्स आपके अकाउंट होंगे। ये अब बड़ा अहम पॉइंट है। और बेटे वो जो बच्चे जो बोर्ड के पेपर देने चाह रहे हैं वो ज़रा प्लीज़ ध्यान करें। बेटे 9 के पेपर अगले साल मार्च में शुरू हो जाने हैं, 10th के पेपर अगले साल मार्च में शुरू हो जाने हैं। पेपर आपके टाइम पर होने हैं, वो लेट नहीं होने। ये अपने दिमाग से आपने निकाल देना है कि वो लेट होंगे। अब पेपर तो टाइम पर होने हैं, आपने 4-5 महीने ज़ाया कर दिए तो आपका स्टैंड कहां पर होगा। मैं उन बच्चों से नहीं जो बहुत जिम्मेदार हैं, मैं उन बच्चों से जो थोड़े गैर जिम्मेदार हैं। आप सोचें, आपके लिए इट्स नॉट फन टाइम। अच्छा, आप फन करें, सारा दिन घर हैं आप, बिल्कुल, लेकिन बेटे 2-3 घंटे काम करने में क्या हर्ज है। इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपने क्लास रेगुलर लेनी है। मैं फिर से दोहरा दूं, आज लेक्चर्स ऑनलाइन होंगे 10 बजे, अगले दिन 11 से लेकर के 4 बजे तक टीचर्स ऑनलाइन होंगे आपके सवालात के जवाब देने के लिए।
नंबर 3, आप वॉइस कॉल कर सकेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, आप अपना सवाल भेज सकेंगे। वॉइस कॉल से मुराद है कि वॉइस मैसेज जो होता है वो कर सकेंगे, कॉल सुनने का इतना, फिर भी आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी तो टीचर आपकी कॉल सुनेगा और आपको उसका बिल्कुल एंटरटेन करेगा। और तीसरी बात आपकी हाजिरी लगेगी। चौथी बात, आपने उसके मार्क्स हम शामिल करेंगे। अगर आप वो मतलब नहीं तो उसमें आप डेफिनेटली फेल भी हो सकते हैं, ये कीप इट इन माइंड। तो मैं बात उन बच्चों की कर रहा हूं कि जो बच्चे बोर्ड के पेपर देने जा रहे हैं, मुझे उनकी बहुत फिक्र है। अगले साल टाइम पर पेपर स्टार्ट हो जाने हैं, तो कैसे वो, यानी कि कुछ बच्चों को खास तौर पर जिनके मतलब साइंस से ऐसा जो रोज़ाना करना पड़ता है, साइंस के सब्जेक्ट ऐसे होते हैं अगर रोज़ाना डिटैच हो जाए, आप 2 महीने ना पढ़ें, आपको 1 महीना फिर लगाना पड़ता है दोबारा उस चीज़ के उसके अंदर रिकंसाइल करने के अंदर, रिसाइकल वो सारे का, वो 1 महीना एटलीस्ट लग जाता है आपको वो सारी चीज़ें दोबारा लाइन पर चढ़ने के लिए, रिकनेक्ट होने के लिए। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, खास तौर पर बेटे जिन्होंने बोर्ड के पेपर देने 9th और 10th, बी केयरफुल। हम बहुत सख्ती करेंगे इस मामले में। आप अगर ये इस पर अमल नहीं करेंगे तो बेटे हम आपको बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हम नाम काट देंगे। और याद रखिएगा, हम दोबारा दाखिल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये ज़ाया करने का मतलब ये है कि आप तो इंटरेस्ट ही नहीं रखते। आपके मसलन 9th क्लास के हमने जो हैं वो हम भेज चुके हैं वो बोर्ड में, आप सबके अल्लाह के फजल करम से वो हमने एडमिशन्स हमने भेज दिए हुए हैं। 10th क्लास के अल्लाह के फजल से भी आ जाना है, ये 15 दिन के अंदर उनके भी हमने वो भेज देने हैं, दाखिले भेज देने हैं। तो फिर उसके बाद बेटे आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी रोल नंबर स्लिप की। तो अगर हमने बिल्कुल आपको खारिज कर दिया, कितनी प्रॉब्लम होगी। तो आपने बहुत ज़्यादा कंसर्न रहना है। वालिदैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी जैसे आप पहले लेते थे। कुछ खास नहीं करना, आपने सिर्फ चेक करना है कि बच्चा लेक्चर ले रहा है, बच्चा टेस्ट कर रहा है। आपने मार्कशीट जो आंसर शीट्स हैं वो अकेडमी से ली हैं, बबल शीट और मार्कशीट आंसर शीट्स ले करके। अच्छा, बच्चे को सिर्फ उस टाइम पर आपने देखना है कि वो उसने टेस्ट वो जो उसने क्लास अटेंड की है कि नहीं की। मसलन जो ऑनलाइन जो हमारा LMS पोर्टल है उसके अंदर उसने कोई सवाल किया है कि नहीं किया, उसने लेक्चर में इंटरेस्ट लिया है कि नहीं लिया। तो बेटे ये आपसे गुजारिशात थी जो मैंने आपसे करनी थी। गैर हाजिर क्लास में गैर हाजिर की ज़रूरत में हम आपको कॉल करेंगे। आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आपने बहुत कंसर्न रहना है, वालिदैन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। मैं आपको बार बार यर्स करूँगा, आप सब ने बहुत कनेक्टेड रहना है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहना है। अगर आप डिस्कनेक्ट हुए तो बेटे इसमें नुकसान किसका है? आपका ये ख्याल होगा को मैं आपको ये अर्ज़ कर दूँ कि पूरी दुनिया इस वक्त ऑनलाइन जा चुकी है। अगर आपने इसमें तो बेटे इसमें हमारा नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है, साल ज़ाया होगा। मैं आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ कि यू हैव टू कम ऑनलाइन एंड टेक योर लेक्चर एंड गिव योर टेस्ट एंड प्लीज़ I'm requesting you, please take your test so that you may be the best one। क्योंकि 2 किस्म के बच्चे उन्होंने, एक जो कनेक्ट रहेंगे, एक जो कनेक्ट नहीं रहेंगे, वो डेफिनेटली बहुत लो ग्रेड्स के साथ जाएंगे, जो कनेक्ट लेंगे वो हाई ग्रेड्स के साथ जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम एंड बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मुझे बहुत फिक्र है आपकी। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, Al-Noorians always rocks। Thank you very much। Bismillah।